मुझसे पूछा कि जब भगवान कण कण में है, सर्वत्र है, सभी जगह है, तो आप मंदिर क्यों जाते हो? तो मैंने पता है क्या कहा कि हवा तो धूप में भी चलती है, लेकिन आनंद तो छाया में बैठकर ही आता है। इसलिए भगवान तो कण कण में है, लेकिन जो मजा मंदिर में आता है वो कहीं और नहीं आता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो घर में तो मैंने आपको पूजा बहुत बार दिखा दी है। आज आपको लेकर चलती हूँ मंदिर में। मंदिर में देखना एक अलग ही आनंद आएगा। तो मंदिर में आपको मैं क्या दिखाने जा रही हूँ? रुद्राभिषेक। ठीक है, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। आज आप देखना और खूब एंजॉय करना। आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो जो मैं लेके आई हूँ, और फिर हम चलेंगे मंदिर में। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये है पूजा का सामान। इस कार्टून में बंद है। इस कार्टून में क्या है ये देखो, पर्चे में लिखा हुआ है रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा नारियल। ये रहा, हमने मंगवा लिया है, ये दिख रहा होगा आपको। और पंचमेवा, चमेली का तेल, आंवला तेल, सेंट, जायफल, कमलगट्टा, प्रसाद। ये जो है हमने 2 मिठाई के डिब्बे मंगवा लिए हैं। उसके बाद कपूर, गुलाल, जो मैं बोल रही हूँ सब इस कार्टून के अंदर पैक है। उसके बाद दूध, ये रहा दूध। ये 7 केजी दूध की थैलियां हैं और एक ये दही की है। उसके बाद ये पुष्प है और नीचे मालाएं हैं, पान के पत्ते हैं। ये जूस है 2 तरह का, एक गन्ने का जूस है, एक मौसमी का जूस है। और ये फल हैं, इसमें लिखा हुआ है ऋतु फल 1 दर्जन। बाकी सारा सामान मैंने इसमें ही है। ये शहद, चीनी, बूरा, घी और गंगा जल, ये वो पंडित जी के पास ही मिल जाएंगे। बिल्व पत्र, समी पत्र, आक, धतूरा, भांग। रुद्राभिषेक में आपको ये सामान चाहिए, ठीक है ना। ये वस्त्र दे देंगे पंडित जी को दक्षिणा के साथ। तो ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया है। इस कार्टून का सामान आपको बोल दिया है, बाकी पंडित जी वहां खोलेंगे तब देख लेना। चलो अब चलते हैं मंदिर। ये देखो ज्योति की मम्मी भी आ गई है। भगवान का जितना भी दर्शन किया जाए, पुण्य कमाया जाए, उतना ही अच्छा है। ये अपनी देखो गाड़ी लेके आए हैं, कहते हैं आप गाड़ी में चलो, क्यों धूप में जा रहे हो? अच्छे है ना, ऐसे ही बना करो आप भी हेल्पफुल नेचर वाले। गाड़ी तैयार है हमारी चलने के लिए, और अब हम जाएंगे, फिर आगे का दृश्य आपको आगे दिखाएंगे। ये देखो आपको दिखा रही हूँ मंदिर। ये है हमारे थर्मल का मंदिर। ये देखो करनी माता के शेर बैठे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। इधर है ये गणेश जी की फोटो लगी हुई, और इधर गाय माता और बछड़े की फोटो है। आप तो देखते जाओ, बड़ा शानदार मंदिर है। जितना शानदार मंदिर है उतना ही शानदार रुद्राभिषेक भी हम करवाने वाले हैं। ये देखो पंडित जी जो है सारा सामान, कुछ तो वो खुद ही अपना तैयार करके लाए हैं। देखो पंडित जी, ये तो चंदन, रोली, ये 7 क्या है, भस्म, और ये ग्रीन, अच्छा भांग है। हमारे पंडित जी बहुत विद्वान हैं। आप भी बच्चों जब भी कुछ करवाओ तो आप पंडित जी को बुला सकते हो। आप ज्योतिष भी जानते हो ना पंडित जी? हाँ, जानते हो। हाथ भी देख लेते हो? ये हाथ नहीं देखते। अच्छा, अब क्या है, रुद्राभिषेक की तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ भगवान शंकर का परिवार। तो ये है शिव जी का लिंगात्मक रूप, ये उनका शेषनाग, ये नंदी जी, और ये इधर हैं कुमार कार्तिकेय, ये माता पार्वती और गणेश जी।
तो पंडित जी जितने तैयारी करते हैं इतने में आपको फटाफट मंदिर के दर्शन और करवा देती हूँ। तो देखिए ये चारों तरफ जो है सब भगवान जी की मूर्तियां हैं, माताओं की मूर्तियां हैं। आप सब जो है जल्दी जल्दी से हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करें और दर्शन का लाभ उठाएं। फिर हम पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले क्या है, सबसे पहले पंडित जी देखो यजमान को तिलक लगाएंगे, फिर मोली बांधेंगे और फिर पूजा शुरू होगी मंत्र उच्चारण के साथ। देखो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं ना। आपको मैं बता दूं कि पूजा में जो है पत्नी को हमेशा दाएं अंग की ओर बिठाया जाता है। जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं तब तो हम पत्नी अर्धांगिनी है तो उसे वामांग में पुरुष के स्थान दिया जाता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में दाहिने अंग की ओर, क्योंकि नारी जो है वो धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहती है। तो आप समझ गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। तो उनमें जो धर्म आता है तो वो नारी आगे रहती है, इसलिए उसको दाहिने अंग में स्थान दिया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भी साथ साथ समझते जाओ ना रुद्राभिषेक के। ठीक है, समझ में आ गई ना। तो ये देख लो मैं जो है शर्मा जी के दाईं ओर बैठ गई हूँ और पंडित जी ने हम दोनों के हाथ में पुष्प दे दिए हैं। पूजा करवाएंगे पहले और फिर रुद्राभिषेक का संकल्प करवाएंगे। तो करवा रहे हैं आप देखो। संकल्प जो है परिवार की सुख शांति के लिए करवाया जाता है और रुद्राभिषेक भी जो करते हैं परिवार में कोई मुसीबत ना आए, बच्चों में अच्छे संस्कार रहे, उनकी बुद्धि सात्विक रहे, इसलिए जो करवाया जाता है। तो अब सबसे पहले देखो गणेश जी की पूजा होगी। आप देखो सबसे पहले स्नान करवाया जा रहा है, फिर देखो मूली चढ़ाई गई, फिर तिलक, फिर अक्षत यानी कि चावल, फिर अब माला पहनाई जा रही है, फिर फूल अर्पण किए जा रहे हैं, इसके बाद धूप चढ़ाई जा रही है और फिर धूप दीप का दर्शन करवाया जा रहा है। और इसके बाद एक दोने में थोड़ी सी मिठाई और मेवा डालकर जो है भगवान को समर्पित किए गए। फिर पान के पत्ते में लौंग और इलायची दी गई और फिर फल अर्पण किए गए। आप केला देख रहे हो। और फिर हाथ जो है धुलाए जाते हैं, हस्त प्रक्षालन कहते हैं इसको। उसके बाद जो है गणेश जी की स्तुति की जाती है। तो जैसे गणेश जी की पूजा करवाई गई वैसे ही पूरे शिव जी परिवार की करवाई जाएगी। यानी कि गणेश जी के बाद कुमार कार्तिकेय, फिर माता पार्वती, फिर नंदी जी की पूजा, क्योंकि भगवान शंकर तो स्पेशल है ना, वो तो हेड है पूरे परिवार के, तो उनकी पूजा बाद में। तो भगवान शिव की पूजा का संकल्प करवाया गया और फिर जल से स्नान कराया गया और फिर दूध से। अब क्या है कि दूध से स्नान करवा दिया गया है तो पूरा शिवलिंग जो है उसको मसल मसल के नहलाना पड़ता है। और आपको पता है सीनियर शर्मा जी जो है वो ऐसे चौंकड़ी लगाकर बैठ नहीं सकते, जिसे आप आलती पालती मारकर बैठना कहते हैं। तो इनसे ढंग से स्नान करवाया नहीं जा रहा था। मैंने तो पंडित जी से कहा था लो मैं करवा देती हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जेंट्स ही करेंगे। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फिर बेटा देखो कितने अच्छे से जो है दूध दही पंचामृत शहद घी और सबसे करवाएगा। मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगी जिस जिस चीज से वो स्नान कराएगा। ठीक है, तो देखते जाओ और आनंद लेते जाओ। तो देखो दूध से तो स्नान हो गया था, अब है दही से। फिर देखो बच्चा कितने अच्छे से करवा रहा है ना। फिर घी से, फिर शहद से मसल मसल कर शिव जी को स्नान कराया जा रहा है। फिर पंचामृत, पंचामृत मैंने आपको बताया हुआ है किन चीजों से बनता है। उसके बाद गंगा जल से, फिर गन्ने के रस से, फिर मौसमी के रस से, यानी कि हर पदार्थ डालने के बाद, चाहे दूध है दही है रस है,
जल से स्नान कराना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो है फिर आंवले का तेल, फिर चमेली का तेल, क्योंकि तेल भी तो जरूरी है, हम भी तो स्नान करते हैं उसके बाद तेल लगाते हैं। उसके बाद फिर बूरा से शिवलिंग को स्नान करवाया गया। मान लो आप जो है घर में रुद्राभिषेक करते हो, ये चीजें तो सारी मैंने आपको बता दी। तो आपको मान लो मंत्र नहीं भी आते, पंडित जी के पास तो पूरी बुक है, वो पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप जो है पंचाक्षर मंत्र बोल सकते हो और बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय का जाप करते जाओ और रुद्राभिषेक करते जाओ। इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अपने घर में बिना पंडित जी के भी कर सकते हैं। तो इजी है ना। चलो इसके बाद का दृश्य दिखाती हूँ। अब क्या है, सब चीजों से स्नान हो गया है तो पूरा शिवलिंग जो है वो पानी से साफ कर देते हैं, यानी कि धो देते हैं। और आप देखो शेष नाग जो था वो भी अब शिवलिंग के गले में डाल दिया गया है, क्योंकि भगवान शंकर के गले में हमेशा सर्प रहता है। और अब होगा दूध से रुद्राभिषेक। देखो रुद्राभिषेक से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जितना भी दूध जो है हम भगवान शंकर पर चढ़ाएंगे वो सारे का सारा जो है एक बाल्टी के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो वहाँ शिवलिंग के नीचे जो है बाल्टी रखी जाएगी। हम जो है शिवलिंग पर ऊपर से जल डालेंगे और वो सारा जल बाल्टी में इकट्ठा होता जाएगा। और फिर वो जल किसको पिलाया जाएगा? गाय को। तो आप जो है पशुओं को वो जल पिला सकते हैं। तो पंडित जी की बहुत सारी गायें हैं तो सारा ये दूध जो है हम उन्हें पिला देंगे, तो दूध जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और जितने भी ये पदार्थ हमने यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाए थे, उनको स्नान करवाया था, वो सारा का सारा पानी के रास्ते जो है, यानी कि पानी हर पदार्थ के बाद हमने जल से स्नान करवाया तो वो गया पौधों में। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं गई है। भगवान की पूजा के साथ साथ पौधों को भी हर पदार्थ मिल गया है। और हम सब जानते हैं ना कि पौधों में भी जान है, वो सजीव प्राणी है, तो उनको भी सब कुछ मिल गया। तो एक पंथ दो काज हो गए हमारे रुद्राभिषेक में। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ। आप लोग जो है, जैसे कुछ लोग अंगूठियां ज्योतिषियों से मंगवाते हैं, वो कहते हैं अभिमंत्रित की गई है, इससे कोई बाधा नहीं आती है, कोई मुश्किल नहीं आती है। तो वो अभिमंत्रित पता है कैसे करते हैं? ऐसे ही रुद्राभिषेक करके। तो पंडित जी ने हमसे भी, मैंने भी अपनी ये दोनों अंगूठियां जो है वो डाल दी थी उस बाल्टी में, और शर्मा जी ने भी डाल दी थी। तो वो रुद्राभिषेक पूरा चलता गया और वो बाल्टी के दूध में जो है अंगूठियां पड़ी रही, तो वो अभिमंत्रित हो गई और हमें पहना दी गई। तो आप भी ऐसे घर पर कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी अच्छी बात बताइए, याद रखना आप। चलो अब आगे रुद्राभिषेक दिखा रही हूँ। अब देखो रुद्राभिषेक जो है प्रारंभ हो गया है। ये शर्मा जी के हाथ में जो लोटा है वो एक चांदी का है और उस लोटे के अंदर जो है सुराख है किया हुआ है। तो वो जो है उस लोटे को पकड़ेंगे और शिवलिंग के ऊपर रखेंगे ताकि सारा दूध जो है एक धारा के रूप में भगवान पर समर्पित होता रहे। मेरे पास ये दूध से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है, तो मैं लोटे से उनके लोटे में डालती जाऊंगी। देखो डाल रही हूँ आपके सामने। शर्मा जी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अब क्या है, ये बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए आपको फटाफट जो है शॉर्ट में ही थोड़ा सा दिखा रहे हैं। तो अब सारा जो है दूध चढ़ाया जा चुका है। अब फिर जल से स्नान कराया जा रहा है। जल से स्नान कराने के बाद फिर देखो वस्त्र यानी कि मोली चढ़ाई गई, फिर जनेऊ और फिर त्रिपुंड का तिलक जो है भगवान शंकर को लगाते हैं। ये मैंने अपनी शिव जी की पूजा में भी आपको दिखाया था, आप देख लो पंडित जी कितने अच्छे से लगा रहे हैं। फिर उसके बाद रुद्राक्ष की माला, फिर भस्म, फिर भांग, फिर शिव जी के प्रिय बेलपत्र एक एक करके चढ़ाए जा रहे हैं। फिर दूब, फिर शमी पत्र, फिर पुष्पमाला। ये देखो ये क्या हो रहा है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, कितने अच्छे से सजाया जा रहा है, देखते रहो आप तो सामने। फिर फूलों से
यानी कि सजाकर धूप और दीप दिखाया गया। सुंदर लग रहे हैं ना भगवान शंकर और उनका परिवार, बड़ा प्यारा लग रहा है। देखते जाओ। और अब देखो पंडित जी बजा रहे हैं शंख। कितनी बार बजाएंगे? 3 बार। इसके बाद होगी आरती। तो अब आप देख लो फटाफट आरती, ठीक है ना। फिर आरती के बाद जो है सब आरती ले लेंगे भगवान की और फूलों की वर्षा करेंगे शिव परिवार पर और भगवान को प्रणाम करके बैठ जाएंगे। अब देखो पंडित जी जो है मेरी झोली में प्रसाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आप दोनों को ही खाना है और बाकी जो बचा हुआ प्रसाद है वो गली पड़ोस में बांट देना, क्योंकि जितना प्रसाद बांटा जाए उतना अच्छा होता है। तो ठीक है, देख लिया आपने रुद्राभिषेक, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिया है और दिखा भी दिया है। आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो भगवान भोले का जो है नाम लेने से, पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से मन को शांति तो मिलती ही मिलती है, परम आनंद के साथ साथ सभी कामनाएं भी भोले बाबा पूरी करते हैं। तो मात्र मान लो आप नहीं भी कर सकते तो देख लेना, देखने से भी दृष्टि लाभ, समझते हो क्या होता है? तो दृष्टि लाभ का आनंद उठाना, यानी कि देखने से भी आपके हर इच्छा जो है भगवान भोले बाबा दूर करेंगे। तो ठीक है, आपको वीडियो तो बहुत पसंद आई है और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना ताकि अगली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।